जय हिंद दोस्तों आप लोगों के लिए लाया हूँ नवंबर महीने का दिन और दिवस। मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों को याद कराने वाला हूँ, बिल्कुल ट्रिक से। अगर आपको याद नहीं हुआ तो मैं जो कहोगे वो आपको करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एक यहाँ पर टेबल एक देखने को मिला होगा, इसी से आपको पूरा मैं आपको याद कराऊंगा। इसके साथ साथ आपको नवंबर महीने का दिन और दिवस के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं इस टेबल से ही सिर्फ आपको याद करा दूंगा। सिर्फ आपको यह टेबल याद कर लेना है। जैसे आपको कैलेंडर में जो दिन निकालना होता है उसको पुस्तक एवं लेखक ऐतिहासिक जो है लड़ाइयाँ याद करा दूंगा इसी ट्रिक से। और देश एवं उनकी राजधानी और देश एवं उनकी मुद्राएं, आविष्कार एवं आविष्कारक, नदी एवं बांध, अनुच्छेद, इसी ट्रिक से दोस्तों आपको सभी मैं याद कराने वाला हूं। तो यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस ट्रिक से कैसे हम जो है आज नवंबर महीने के दिन और दिवस, नवंबर महीने के नहीं, इसके अलावा जितने भी महीने हैं सब महीने का मैं आपको इसी ट्रिक से याद कराऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कह रहा है विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपको नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको समझाना भी है, ताकि नीचे से क्वेश्चन मिटाते चलेंगे। तो दोस्तों बताना है विश्व शाकाहारी दिवस कब आपका मनाया जाता है। तो यहाँ विश्व शाकाहारी दिवस आपका मनाया जाता है। इसका जो ट्रिक है, कह रहा है शाकाहारी लोगों को दावत में नहीं बुलाया जाएगा। अभी देखो हम शाकाहारी दिवस का डेट अभी और डेट और महीना ला के आपके सामने रख दूंगा। बिल्कुल आपको कुछ भी याद ही नहीं करना है, बस यही टेबल याद कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। आपसे पूछ ले विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, बस यही ट्रिक याद कर लेना, अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना। शाकाहारी लोगों को हमें नहीं बुलाना, क्योंकि हम मांसाहारी हैं, और मांसाहारी हैं तो हमें शाकाहारी लोगों को नहीं बुलाना है। तो शाकाहारी लोगों को दावत में नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों दावत में नहीं बुलाया जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पर जो दावत दिया गया है इसी से ट्रिक बनेगा। आप डी देख पा रहे होंगे, डी यहाँ पर दिया है। डी को हम लेटर में, जो लेटर दिया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिजिट में। तो डी को हम क्या लिखेंगे, एक। ठीक, डी को हम यहाँ एक लिखेंगे, और आपको इसको डी को एक लिखेंगे। और ए दिया है, ए आपको यहाँ पर लेटर जो है लेटर में कहीं नहीं दिया है ए, तो इसको हम काट देंगे। डब्लू दिया है, डब्लू उसके बाद दिया है दोस्तों, डब्लू भी यहाँ कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा, डब्लू को भी काटेंगे। ए दिया है, ए नहीं है क्योंकि पहले भी काट चुके हैं। अब टी देखेंगे, टी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा टी। ठीक, अब टी देखने को मिला। टी को हम किससे डिनोट करेंगे, एक से डिनोट करेंगे। ठीक, किससे डिनोट करेंगे, एक से। तो हमारा यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल गया, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल गया होगा 11। ठीक, 11। तो मतलब आपको कहने का मतलब ये है, आपका पहले वाले एक से हो जाएगा आपका क्या, एक तारीख। ठीक, एक तारीख, और यहाँ पर एक जो है इसको हम 11 बना लेते हैं क्योंकि नवंबर का महीना है, और हो जाएगा आपका एक से 1 नवंबर। ठीक, 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से आप अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा, आपको कुछ भी नहीं पता था लेकिन आपको यह चीज़ पता चल गया होगा। ठीक, जब आप डी से यहाँ पर डी से आपको एक मिला, और ये इसमें आपको दिया नहीं गया ना, ए का मान वैल्यू दी गई है ना डब्लू की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू दी गई। टी को हम एक, टी से एक को यहाँ पर जो है कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा। 11 को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 जो होता है 11वां महीना जो होता है नवंबर का होता है। 11वां महीना आपका क्या होता है, नवंबर का होता है, और 1 नवंबर हमारा हो जाएगा। 1 नवंबर को दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर आपकी बार आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसके बाद जो है वो उस वाले में ज़रूर समझ में आएगा। चलो देख लेते हैं दूसरा वाला क्या है। आपको आसानी से सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा वाला कह रहा है विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जागरूकता दिवस, कैंसर जागरूकता अभियान। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे, ये ट्रिक है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमें आपको डेट लाना है, दिवस लाना है, दिन और दिवस आपको पता करना है। तो यहाँ पर कैंसर जागरूकता दिवस सिटी में चलाई जाती है। जो जागरूकता दिवस होती है सबसे पहले कहाँ चलाई जाती है, सिटी में चलाई जाती है। तो दोस्तों सिटी में जब चलाई जाती है कैंसर जागरूकता अभियान दिवस, सिटी में चलाई जाती है। अब सिटी को हम यहाँ पर सी देखेंगे, सी से हमें क्या चीज़ मिल रहा है, सी से हमें 7 मिल रहा है। ठीक, सी से हमें 7 मिल रहा है। आई यहाँ पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो आई को हम क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। आई को हम बिल्कुल काट देंगे। और टी देखिएगा,
टी आपको दिया है यहाँ पर 1, ठीक, टी आपको दिया है 1, और यहाँ पर टी जब 1 दिया है, वाई देखिएगा, वाई कहीं है, वाई आपके पास यहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ जब 1 दिया है तो इसको हमें 11 बना लेंगे, ठीक, 11 हम इसको बना लेंगे टी से। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 7, 7 से हो जाएगा आपका 7 तारीख, और यह नवंबर का महीना है तो 11 से हो जाएगा आपका नवंबर, ठीक। यहाँ 1 से 11 हम क्यों बना रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 1 से 11 ही बन पाएगा। जैसे 1 आया है तो इसके अलावा अगर 2 आता तो उससे हम 22 बना लेंगे, 3 आएगा 33 बना लेंगे, 1 आएगा तो 11 बना लेंगे, ठीक। लेकिन 12 महीने होते हैं तो 11 और 12, ठीक। यहाँ पर 9 तक तो आपको दिया गया है। अगर 1 आता है तो 10, और यहाँ पर आपका जब जेड और यस आएगा तो वहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर टी और डी आएगा तो वहाँ पर हम 1 ही लिख पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों टी आया है तो यहाँ पर हम 11 इसको बना लेंगे, तो 11 है नवंबर का महीना हो जाएगा आपका 7 नवंबर को, ठीक। 7 नवंबर को आपको मनाया जाता है विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। आपको आसानी से याद हो गया होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तब भी ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, सिर्फ इसी ट्रिक से आपको याद हो जाएंगी। और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट वाला दोस्तों, सभी नवंबर महीने का इसमें आपको मैं बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखना है। तो यहाँ पर देखना क्या लिखा है, कह रहा है सेवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों सेवा दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो सेवा दिवस हमारा कब मनाया जाता है, तो इसका जो ट्रिक है, कह रहा है सेवा कौन करता है, सेवा बेटा करता है। सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों सेवा कौन करता है, बेटा करता है। तो अब बेटा को इसमें हम ढूंढेंगे, यहाँ पर बी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो बी अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो बी को हम 9 से डिनोट करेंगे, ठीक। यहाँ पर बी को हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी दिया है तो बी को हम 9 से डिनोट करेंगे, ठीक। और इसके बाद ई आपको कहीं पर नहीं मिल रहा होगा तो ई को हम काट देंगे। टी को दोस्तों 1 से डिनोट करेंगे, और एक कहीं नहीं होगा तो ए को भी हम काट देंगे, तो 9, और यहाँ पर 1 है तो ए 11 हो जाएगा, ठीक। इसको हम 11 बना लेंगे, और 1 को हम 11 बना लेंगे तो ये हो जाएगा नवंबर। 9 नवंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, आपका सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक। कौन सा दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को सेवा दिवस मनाया जाता है आपका। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट, 9 नवंबर, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट, आपका है, कह रहा है आपका परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको इस चीज़ को देखना है, जिस तरह से सभी आपको याद होते चला जा रहा है उसी तरह से अभी जितना भी मैं बताऊंगा सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। बस आपको ट्रिक को थोड़ा सा अपने दिमाग में लेना है। जैसे सेवा दिवस की बात कर रहा है तो सेवा कौन करता है, बेटा करता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों कैंसर का जो है कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो जागरूकता कहाँ, सिटी से स्टार्ट किया जाता है। तो आपको इन चीज़ों को याद कर लेंगे, और इसको मैं याद करने का तरीका आपको भी बता दूंगा लास्ट में, एकदम बिल्कुल तरीका ये बताऊंगा कैसे ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपके दिमाग में हमेशा के लिए। इसका भी एक ट्रिक है इसको याद करने का, उसको भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों परिवहन दिवस आपका कब मनाया जाता है, इसका ट्रिक है वाहन जो है परिवहन से आप देख पा रहे होंगे वाहन यहाँ पर निकल रहा है, वाहन को आप टेस्ट ले रहे हैं, मतलब ड्राइव के लिए टेस्ट ले रहे हैं, वाहन चला रहे हैं आप, इस तरह से कह सकते हैं। वाहन परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, जो परिवहन की बात आए तो वाहन का आप टेस्ट ले रहे हैं। तो टेस्ट का मतलब परिवहन करने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए आप टेस्ट ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं परिवहन को चलाने के लिए। तो यहाँ पर वाहन को आप टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट यहाँ है, इसी से हमारा ट्रिक बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर टी से हम क्या करेंगे, टी से हमें 1 मिलेगा, ठीक। यहाँ पर जो परिवहन दिवस है टी से हमें 1 मिलेगा, और ई तो हमें कहीं दिया ही नहीं गया है, इसके बाद इसको हम काट देंगे। और टेस्ट यस देखिए, यस से हमें 0 मिल जाएगा, ठीक। यस से यहाँ पर देख पा रहे होंगे यस से हमें 0 मिलेगा, और यस से जैसे 0 मिलेगा तो 0 लिख देंगे। और उसके बाद टेस्ट टी से फिर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10 और 1 को हम 11 बना लेते हैं, 10 नवंबर को, ठीक। 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका नवंबर को आपका मनाया जाता है जो है परिवहन दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपको पता चल गया परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को। बस ठीक क्या याद करना है कि वाहन को आप टेस्ट ले रहे हैं, मतलब वाहन को आप चला रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। और इसके आगे का मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अब आपके सामने है, कह रहा है विश्व पुरुष दिवस कब मनाया जाता है। अब इसको कैसे हम इसका आपको दिन और दिवस निकालेंगे, इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर आपको ट्रिक नीचे दिया गया है, कह रहा है विश्व पुरुष दिवस कब मनाया जाता है। तो पुरुष लोग अब अपने कंधे पर, ट्रिक है, पुरुष लोग अब अपने कंधे पर दुपट्टा रखेंगे। ठीक, इस चीज़ को अब देखिएगा, इसको कैसे इससे हम निकालते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर अपने दिमाग में इसको ले जाकर सेट करना है। विश्व पुरुष पूछ रहा है तो पुरुष लोग के बारे में पूछ रहा है। पुरुष लोग अब क्या करेंगे, अपने कंधे पर दुपट्टा रखेंगे। यहाँ पर डी है, डी को हम किससे लिखेंगे, यहाँ पर डी को हम कन्वर्ट करेंगे जब डिजिट में, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ठीक, डी को 1 लिखेंगे। यू आपको दिया है, आप यहाँ पर कहीं भी आपको यू अगर दिख रहा हो, कहीं भी यू नहीं दिख रहा है, इसको हम काट देंगे। पी अब देखिएगा, पी यहाँ पर कहीं भी आपको दिख रहा है, कहीं भी नहीं इसमें दिख रहा है। ये भी नहीं है आपको यहाँ पर कहीं, ये भी नहीं है। टी, टी देख रहा है, टी से हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और दूसरे वाले टी से दोस्तों क्या लिखेंगे, दूसरे वाले टी से हम 1 लिखेंगे। ठीक, इस चीज़ को आप देखिएगा। और यहाँ पर एक पी, यहाँ पर जो गलती थोड़ा सा हुआ है, यहाँ पर पी से 9 होगा, इस चीज़ को सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। ठीक, पी से आपको 9 बनेगा, इसको हम काटेंगे नहीं। यहाँ देख लीजिए, पी से 9 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और डबल टी यहाँ पर दिया, डबल टी से 2 1 बन जाएगा। ये नहीं कहीं पर दिया गया, इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर 19 और 11, तो 19 नवंबर हो जाएगा। क्या होगा, 19 नवंबर हमारा हो जाएगा। विश्व पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ हमें अब पता चल गया कि 19 नवंबर को, देख लो 19 आपका आ गया, डेट आ गया, और ये आपका महीना आपका आ गया। ठीक, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया हो। उसके बाद जो आपका दिया गया, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, इस चीज़ को गौर से देखिएगा। इसको कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, आपका ये जो ट्रिक है, कह रहा है विद्यार्थी को अब जो है क्या चाहिए, टिकट नहीं लगता। मतलब जो विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने वाले, जब कहीं जाते हैं, आपको पता है, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा दोस्तों, जब आप कहीं पढ़ने जाते हो तो आपका टिकट नहीं लगता है। इस तरीके से आपका टिकट फ्री है। विद्यार्थियों का क्या है, टिकट फ्री है। तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो टिकट नहीं लगता। टिकट से हम इसका दिवस और दिन और दिवस निकालेंगे तो देखिएगा, टी से हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और आई आपको दिया है, इसमें आई से आपका क्या प्राप्त होगा, इस चीज़ को देखिएगा। आई आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिएगा, सी कहीं है, सी आपके सामने अगर कहीं है तो आप बताइएगा। यहाँ पर सी आपको कहीं भी दिख नहीं रहा होगा। ठीक, सी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट यहाँ पर देखिएगा, सी भी हम काट देंगे। सी कहीं नहीं, अच्छा सी है, सी है दोस्तों। सी को हम 7 से यहाँ पर डिनोट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा छुपा है, इसको हम 7 से डिनोट करेंगे। ठीक, हो गया हमारा 17। और यहाँ पर के से क्या हो रहा है, के यहाँ पर है, सी भी है और के भी है, तो इससे हमारा आपका क्या होगा, दोनों से 17 बन रहा है, लेकिन हम एक ही साथ लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे। सी के से आपका एक ही साथ लिखेंगे, और इसके बाद ई कहीं पर नहीं है, इसको हम काट देंगे। और टी आ रहा है, टी से हम 1 लिखेंगे। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। दो यहाँ पर सी के दोनों दिया गया, तो एक ही साथ लिखेंगे। तो 17, 1 यहाँ पर दिया, इसको हम 11 बना लेते हैं। 11 तो 17 नवंबर। ठीक, 17 नवंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो है आपको देखने को ऊपर मिल रहा होगा, कह रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वयस्क दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वयस्क लोग देवता का पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देवता का पूजा की बात कर रहा है। तो दोस्तों जो वयस्क लोग होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, देवता का पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देवता आपके सामने आ गया है। तो जब वयस्क की बात करें तो आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वयस्क लोग, बुढ़े लोग। बुढ़े लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, राम का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर देवता की पूजा करते हैं। तो देवता से देखिएगा, डी से आपका 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर डी से जब कन्वर्ट करेंगे आपको 1 यहाँ पर दिख रहा है। ई से हमारा कुछ भी यहाँ पर ई नहीं दिया गया कहीं भी। और वी देखिएगा, क्या आपका बी है, हाँ है वी। वी से हम 8 हमारा हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इस चीज़ को देखिएगा, 18 हो गया आपका। ए से, ए आपके पास है नहीं, टी है और ए है नहीं, तो 1 से 11 कर लेंगे हम। और 18 नवंबर
को हमारा दोस्तों क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वयस्क दिवस मनाया जाता है। आपको बहुत ही आसानी से दोस्तों इस तरीके से सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, आपको बता दूं। इसी तरह से मैं जितनी चीज़ें मैं आपको बताया हूं सब चीज़ रटा दूंगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस यही टेबल आप याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगी। अब जैसे आपको पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वयस्क दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके दिमाग में हो वयस्क लोग क्या करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। देवता लिख लेना, वता इस तरह से देवता लिख लेना, और डी को आप 1 से और ई है कहीं नहीं, और वी को हम जो है 8 से डिनोट करते हैं। आपको जब ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपके दिमाग में तुरंत फटाक से आ जाएगा। जैसे इस शब्द देखोगे तुरंत आपको, जैसे डी देखोगे कहोगे अच्छा डी मतलब ए, ई देखोगे कि ई मतलब कुछ नहीं, वी देखोगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा 8, ए कुछ नहीं आपका टी, टी आएगा तो 1, तो आपको तुरंत इतनी सारी चीज़ें, जब 18 और 11 आ जाएगा तो आप तुरंत लगा लोगे कि 18 नवंबर को जो है हमारा क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वयस्क दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इतना सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये सब जब आप इसको 1-2 बार देख लोगे तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, कुछ भी याद नहीं करना होगा, आपके दिमाग में हमेशा सारी चीज़ें एकदम सेट हो जाएंगी। अब देखिएगा कह रहा है बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये यहाँ पर ट्रिक जो है, बालक लोग जो होते हैं क्या होते हैं, बालक लोग बहुत क्या होते हैं, डरते हैं। ठीक, तो जो छोटे बच्चे होते क्या होते हैं, बहुत डरते हैं। तो इसका देखिएगा ट्रिक जो है, यहाँ डी आपको देखने को मिल रहा होगा, डी जो है दोस्तों, डी से हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक, और ए से यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसको हम एक कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे। आर, आर आपको क्या दिख रहा है कहीं पे, आर यहाँ पर ऊपर से नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपको 3 देखने, आर से क्या बन रहा है 3, आर को जब कन्वर्ट करेंगे डिजिट में तो यह हमारा 3 मिलेगा। और टी, टी से हमें, आप दोस्तों स्टार्ट में ही है, टी से 1 बन रहा है तो 1 को हम 11 बना लेंगे, जैसे सभी में हम बनाते आ रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा हमारा 13, 13 और 11 आपको मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहे हैं। 13 से हमारा हो जाएगा आपका ये डेट हो जाएगा, 13 और 11 महीना हो जाएगा नवंबर का महीना। तो आपका क्या हो गया, 13 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है। आपको ये चीज़ें पता होंगी, 13 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो नवंबर महीने के बचे हैं इसको भी मैं इसी वीडियो में देख लेते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में इस ट्रिक को याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अब देखिएगा विश्व शौचालय दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है ट्रिक जो है, शौचालय जाना होगा दुपट्टा लेकर। ठीक, ट्रिक है हमारा, शौचालय दिवस के बारे में बात कर रहा है तो शौचालय हम कैसे जाएंगे, दुपट्टा लेकर। ठीक, दुपट्टा से अब हम इसको कैसे इसका दिन और दिवस निकालेंगे, देखिए डी से क्या होगा हमारा 1, और फिर आपका यू दिया है, यू हम काट देंगे, यू यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा। पी दिया है, पी से हम 9 को जो है कन्वर्ट करेंगे आपका डिजिट में। ठीक, लेटर को डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मिलेगा हमें पी को। और उसके बाद देखिएगा ए कहीं पर भी नहीं है, इसमें कहीं भी लेटर नहीं दिया गया है। टी, टी दिया गया है, इसको हम 2 डबल टी दिया गया 11 लिख लेते हैं और ए को हम काट देंगे। ठीक, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 19 और 11, तो 19 नवंबर, 11 से हो जाएगा आपका नवंबर। ठीक, देख लीजिएगा नवंबर है, और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए ना, इसके बाद आपके ऊपर जस्ट इसके ऊपर है, क्या कह रहा है, पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ट्रिक है, कह रहा है पर्यावरण संरक्षण से आपका क्या होता है, निजात मिल गया। ठीक, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों इससे क्या होता है, पर्यावरण हमारा अच्छा हो जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण से हमें क्या मिलने गया, मतलब पर्यावरण संरक्षण का मतलब जब हम पर्यावरण संरक्षण करते हैं, पर्यावरण का बचाने का, क्या बचाने से हमें क्या मिल गया, निजात मिल गया। जब से हम पर्यावरण दिवस मनाने लगे क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण बचाने से हमें निजात मिल गया। तो निजात से हम अब कैसे अपना आंसर लाएंगे, देखिएगा दिन और दिवस निकालेंगे। यन से हमें क्या होगा, यन से दोस्तों आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यन से 2 दिया है। ठीक, यन से क्या दिया गया है, आपको 2 दिया गया है। और आई, आई आपको कहीं भी नहीं दिया गया होगा, आई आपको कहीं भी नहीं दिया गया होगा, या दिया है ढूंढ लीजिए, आपको दिया है कहीं, यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया। जे दिया है, जे से हम 6 को जो है लेटर को डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो यह आपका 6 हो जाएगा। आई दिया नहीं, आई को हम काट चुके हैं। ए से दोस्तों ए दिया नहीं गया है, ए को भी काट देंगे। टी दिया गया है, टी को 1 लिखेंगे और 1 के साथ इसको हम 11 कर लेते हैं। और 26-11 आप देख पा रहे होंगे, 26-11 यह बहुत ही खतरनाक आपको ये नंबर है 26-11, आप जानते होंगे 26
11 दिवस को जो है 26 को मुंबई में ताज होटल पर हमला भी हुआ था 26/11 को। और दोस्तों 26/11 को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, यह 26 नवंबर को। ठीक, यह 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कानून दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कानून दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी आपका ट्रिक है। कानून से आपको क्या मिल गया, निजात मिल गया। जब हम कानून दिवस में बनाने लगे तो कानून में सुधार हो गया, तो अब हमें कानून से क्या हो गया, निजात मिल गया। और निजात यहाँ भी है, यहाँ भी निजात है, तो यह भी आपका यही डेट आएगा, 26 नवंबर भी आएगा। और 26 नवंबर को दोस्तों क्या और क्या मनाया जाता है, आपका कानून दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको नवंबर के सारे जो प्रमुख दिवस थे, दिन थे, उनके बारे में बता चुका हूँ। अब इस ट्रिक को मैं याद कराने का आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अब आपको इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो मैं बता रहा था, इसको मैं आपको याद कैसे कराऊंगा। देखिएगा यहाँ पर टी और डी दिया है, ठीक। एक की बात आए, अगर एक की बात आए, देखिएगा एक की बात आए तो एक को जो है टी और डी यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा बड़े में मैं, एक आपको इस टी और डी में दिख रहा है। देखिएगा कैसे दिख रहा है, इस चीज़ को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक। अगर और टी और डी दिखे तो आपको उसमें एक ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है, एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। अब आपको पता चल गया होगा, जैसे ही आप देखेंगे टी के नीचे जो है एक की तरह दिख रहा है, डी में जो है आपको एक दिख रहा है, तो आपको ये चीज़ें याद हो गई। अब बात करते हैं दो की। तो दोस्तों यहाँ पर 9, दो जो है आपका इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। इस तरह से लिखा जाता है। जब इसको हम 90 अंश के कोण पर इसको घुमा देंगे तो हमें ये दोस्तों इस तरह से कुछ दिखाई देगा। और यह हमारा किसकी तरह दिखाई दे रहा है, एन की तरह दिखाई दे रहा है। जब 90 अंश के कोण पर घुमाएंगे या आपको एन की तरह दिखाई देगा। इसी तरह आप नेक्स्ट वाला नीचे वाला देखिएगा, यम, आपको 3 दिया है, और 3 को जब हम 90 अंश पे इस तरह से इधर इस साइड में घुमाएंगे तो दोस्तों आपको इस तरह से दिखाई देगा यम, ठीक। आप इस तरह से अगर 3 आए तो आप यम आए तो आप समझ लीजिए आपको 3 की तरह 90 अंश पर घुमाएंगे, आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। और अगर आर आता है आपका, यहाँ पर अगर आर आता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आर आए तो क्या करोगे, यहाँ पर अगर आर आता है तो दोस्तों आर आप जानते हो, आर 4 को इस तरह से लिखते हैं, और हिंदी में 4 कैसे लिखते हैं, इस तरह से। और स्मॉल आर भी इसी तरह से लिखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे हिंदी में जो 4 लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, और स्मॉल आर भी इस तरह से लिखा जाता है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते वाला देखिएगा, ठीक। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो अब देखिएगा दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, जैसे हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां हमारे हाथ में होती हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यल बन रहा है, ठीक। यहाँ पर यल बन रहा है, तो 5 उंगलियां होती हैं। 5 को हम कैसे यल से डिनोट करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर यल को 5 उंगलियां होती हैं, जब इसको हम खोलते हैं तो यल के आकार का बनता है। तो यहाँ पर यल के आकार का आपका दिखाई दे रहा होगा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 6 वाला जो हम याद करेंगे, यहाँ पर जी और आपका जे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक आपका सीधा 6, एक उल्टा 6 से आपको जैसे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको 6 से इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। जे आपको एक उल्टा 6 और जी से आपका सीधा 6, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और सी एच और एस एच को आप अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, बस इतना ही याद करना है। सी एच और एस, ये सी एच मतलब सी एच और एस एच, तो इसको आपको अपने दिमाग में याद करना है कि ये 6 में आएगा। दोस्तों क्या करेंगे, 7 को देखिएगा। 7 को जब हम लिखेंगे, यहाँ पर एक अगर उल्टा के, एक सीधा के, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक आपका इस तरह से 7 एक लिख दीजिए, और एक इस तरह से 7 लिख देंगे। उल्टा 7 और सीधा 7 एक आप लिखेंगे तो आपको के प्राप्त हो जाएगा। ठीक इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर के में आपको एक 7 दिख रहा है, तो हम कैसे के को 7 से डिनोट करेंगे। और के और सी से का, सी से भी का हो रहा है, और आपका इस वाले के से भी का हो रहा है, और सी से भी का हो रहा है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं के से का और सी से का। या इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आपका डिजिट में 7 से कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और यहाँ पर उल्टा का और सीधा का 7 और उल्टा 7 को जब जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, के प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। और रोमन में आपको, रोमन में जब 8 की बात करें, ठीक, रोमन में आप कैसे 8 को लिखते हैं, 5 3 8 इस तरह से आप लिखते हैं। तो यहाँ पर वी आपको दिख रहा होगा। रोमन में आप जैसे 8 लिखते हैं उसमें वी लेटर आपको दिखाई दे रहा है। और थर्ड को हम कैसे एफ में बदल देते हैं, जो
लास्ट में एफ है, इसका यहाँ पर आप 3 पाई दिया है, इसमें एफ में भी 3 पाई है, तो आपको यह आपको प्राप्त हो गया 8। कैसे लिखते हैं 8 का जो रोमन हम लिखेंगे, 8 को रोमन में लिखने का तरीका, और वी वाला जो आपका पोर्शन है इससे हम वी लिखेंगे, और 3 ये जो लास्ट में बचता है 3 पाई, इससे हम क्या बना लेते हैं यस एफ बना लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब बचता है आपका 9 और 0, ठीक। और 9 और 0 को हम आपको दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए 9 जो है, यहाँ पर देखिएगा 9 को जब हम इस तरह से ले जाएंगे, मिरर के सामने, दर्पण के सामने लेकर जाएंगे, तो हमें आपको पी की तरह दिखेगा, ठीक। इस तरह से जब हम 9 को दर्पण के सामने ले जाएंगे तो पी दिखेगा, और जैसे हम पी को दर्पण के सामने ले जाएंगे तो 9 दिखेगा, ठीक। अगर आपके सामने पी आ जाए तो पी को आप 9 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और पी और बी और पी का जस्ट उल्टा आप लिखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, पी का जस्ट उल्टा लिखेंगे तो वी होगा। तो पी और बी अगर आए तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है 9 लिखना है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और उसके बाद 0 आप देख रहे होंगे, 0 जो हमारा होता है ZERO, 0 होता है, और जेड से यह स्टार्ट होता है, ठीक। जेड से आपका शुरू होता है, और जेड का उल्टा क्या होता है, जेड का उल्टा दोस्तों क्या होता है यस होता है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा, जेड का उल्टा क्या होता है आपका यस होता है। रीजनिंग आप पढ़े होंगे, जेड का उल्टा क्या होता है यस होता है। और 0 जेड जो होता है, जेड से हो जाएगा हमारा 0, जेड से हो जाएगा 0, और जेड से हो जाएगा 0, जेड का उल्टा यस होता है, और इसको जो है जेड और यस को हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब इतनी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, ट्रिक भी बता चुका हूँ, नवंबर महीने का पूरा दिन और दिवस भी बता चुका हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए अगर आपको इसी तरह के ट्रिकी वीडियो चाहिए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कम से कम 10 से 15 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तभी अगली वाली वीडियो मैं बना पाऊंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।